हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपनी ग्रुप। तो हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल के अब तक काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमारी क्लास का डे 6 है। तो अब तक हमने बेसिक में जनरेशन, मेमोरीज एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं। तो आप हमारे इनकी डेप्थ वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट्स। तो आज हम समझेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट की समझते हैं लॉजिक गेट्स। Logic gates are the basic building blocks of any digital system. Logic gates जो होते हैं वो हमारे किसी भी सिस्टम के जो हमारे सिस्टम होता है उसके डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक आपका, इससे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग ब्रिक्स लगाते हैं, तो वो हमें सीक्वेंस में लगानी पड़ती है। हमें पता है कि भाई इस सीक्वेंस में लगेंगी तभी हमारा क्या बन पाएगा, घर बन पाएगा। वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेस है, हमारा स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। इस तरह से लॉजिक गेट्स जो होते हैं आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। हमारे किसी भी डिजिटल सिस्टम का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं हमारे लॉजिक गेट्स। ठीक है। It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. That means हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो हैविंग कंटेन करते हैं वन या मोर देन वन, जिसमें हमारा एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, लेकिन हमारा आउटपुट एक ही आएगा। दैट मीन्स हम एक या एक से ज्यादा इनपुट तो दे सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे कि रिजल्ट जो होता है, हम जब एग्जाम देते हैं तो हम चाहे कितने भी करें आए, बट नंबर्स जो हैं वो हमें तो एक ही दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन के अलग अलग नंबर दिख जाएंगे हमें, है ना। बट हमें क्या आता है, टोटल आता है एक ही, चाहे हम कितने भी क्वेश्चन लिखें, कितने भी हम इनपुट दें, बट रिजल्ट क्या आएगा, टोटल एक नंबर आएगा आउटपुट। तो सेम उस तरह से कि हम कितने भी वन या टू, मोर देन टू हमारे इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन ही आउटपुट मिलेगा। The relationship between the input and the output is based on a certain logic. जो रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का, वो डिपेंड करता है लॉजिक पे। यानी कि यही इसलिए नाम दिया गया लॉजिक गेट। क्या लिखा है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप एक बेस्ड जो होता है एक सर्टेन लॉजिक पे, यानी कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कि भाई हमने बोला था कि कंप्यूटर जो है हमारा वो ALU है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। लॉजिक लगा के चीजों को सॉल्व करता है, कैसी, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे लॉजिक लगेंगे वो भी कैसे होंगे, अर्थमेटिक फॉर्म में होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये वाले फॉर्म में होंगे। बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट, इसी कंडीशन से बेस होते हुए जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, नाम दिए गए एंड और नॉट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। इन्हें हम समझेंगे लॉजिक गेट्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉजिक गेट्स के टाइप्स क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको समझेंगे। चलिए हम देखते हैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू लॉजिक गेट्स के टाइप्स। तो देखिए अब ये हमारे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के कुछ ये बेसिक टाइप्स हैं, जैसे क्या क्या है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये तीन जो होते हैं हमारे मेन, देखिए एंड और नॉट, ठीक है, ये हमें कॉमन दिख रहे हैं। बाकी ये नैंड, नैंड जो है कॉम्बिनेशन है हमारा एंड का और नॉट का, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, नैंड। फिर है हमारा नॉट, सेम इसकी तरह और गेट और नॉट गेट, यानी कि और नॉट इनके मिला के मिला है नॉर गेट हमारा। फिर इसके आगे हमारे यहाँ पे क्या लग गया, एक्स लग गया, तो ये हो गया एक्स और एक्स नॉट, यानी कि ये हमारे 7 है लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉट। हम इन 7 को पढ़ेंगे डेप्थ में इनकी टेबल के साथ, यानी कि जो इनका डायग्राम होगा, कैसे इनपुट देते हैं, कैसे इनका आउटपुट आता है, तो वो हम सब पढ़ते हैं डिटेल बाय डिटेल, वन बाय वन पढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे BA, BBA, MCA, MA, MBA, B.Liv एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपनी ग्रुप पर संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं अपनी ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। अभी हमारा पहला है एंड गेट। अब हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे वन बाय वन सबको। पहला है एंड गेट।
जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में वर्क करता है, जाहिर सी बात है इसके जो आउटपुट भी आएंगे वो किस में आएंगे, 0 और 1 की फॉर्म में आएंगे। तो हमारा यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, हाई आउटपुट और लो आउटपुट की। तो जाहिर सी बात है जब 1 है तो वो हमारा हाई आउटपुट होगा और जो 0 है वो हमारा क्या होगा, लो आउटपुट होगा। तो वही सेम लिखा है कि इन लॉजिक गेट whose output is high that is 1, यानी कि जिसका आउटपुट हाई होगा वो क्या होगा, 1 होगा। when both the inputs are 1, तब कब होगा, जब दोनों हमारे इनपुट जो हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे। मींस जैसे कि हम कंप्यूटर को जब इनपुट देते हैं तो वो जो हमें आउटपुट देगा हाई तब देगा जब जितने भी हमारे इनपुट्स हैं वो क्या है, हाई है, यानी कि 1 है। तो वही कंडीशन की इन एंड गेट whose आउटपुट इज हाई दैट इज 1, तो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 होंगे तब हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा, जो हमारा हाई होगा। उसके बाद इफ ए सिग्नल इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 0, यानी कि अगर सिंगल इनपुट भी हमारा क्या है, 0 है, यानी कि जैसे हम जो इनपुट दे रहे हैं उसमें से कोई भी एक इनपुट अगर आपका 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा, चाहे आपका वो 0 1 हो, 0 0, अदरवाइज कुछ भी हो। अगर सिंगल जितने भी इनपुट है आपके उसमें एक भी 0 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, विल बी ऑब्टेन्ड, हमें मिलेगा। अ सर्किट विच परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन इज शोन इन दी फिगर, जो हमारा एंड ऑपरेशन शो कर रहा है वो इस में दिखाया गया है। इसकी जो इक्वेशन होती है, यानी कि हमारी लॉजिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a डॉट b, मीन्स आपका ये हमारी क्या है, एंड गेट की लॉजिक इक्वेशन है। जो a और b हमारा ये जो दो इनपुट मिलके जो एक आउटपुट दे रहे हैं इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ये इनकी पहचान है, ये हमारा एंड गेट का आउटपुट है, यानी कि कह सकते हैं एंड गेट का आउटपुट फंक्शन है हमारा। इसका लॉजिक डायग्राम, ये आपका एंड गेट है, ठीक है, ये दो इनपुट जा रहे हैं ए और बी, यानी यहाँ से आप उसे दो इनपुट दे रहे हैं ए और बी की फॉर्म में, हमें आउटपुट मिल रहा है ए डॉट बी की, ये हमें एक यहाँ पे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हम इनपुट कितने दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट जाहिर सी बात है कितने मिलेंगे, उसके डबल, यानी कि 4 मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट देने की 4 कंडीशंस है और हमें आउटपुट मिलने की भी क्या है, 4 कंडीशंस है। इस कंडीशंस को हम ट्रुथ टेबल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी, ये दो हमारी क्या है, इनपुट है, और हमारा आउटपुट क्या है, ए डॉट बी की फॉर्म में। यहाँ से हमने दोनों इनपुट क्या दिए, 0 और 0, यानी पहले हमने कंडीशन दी थी दोनों हमारे इनपुट क्या है, 0 और 0 है। तो मैंने ऐसे बोला था कि अगर सिंगल आउटपुट भी इनपुट भी अगर हमारा 0 है तो आउटपुट क्या आना है, 0 आना है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही 0 है, जाहिर सी बात है कि आउटपुट क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0 एंड 1 है, यानी कि फिर वही वाली बात, सिंगल इनपुट भी 0 है तो क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे एक 0 है इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया। फिर सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 और 0 है, यानी कि एक हमारा इनपुट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे दोनों इनपुट लास्ट में 1 एंड 1, यानी कि क्या है, हाई है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, जब दोनों इनपुट्स, बोथ इनपुट्स की बात हो रही है, जब दोनों इनपुट्स हमारे क्या है, 1 है, तो जाहिर सी बात है हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, हाई आएगा, दैट इज 1, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आउटपुट भी 1 आएगा। तो इस ट्रुथ टेबल के जरिए ये हमारे जो एंड गेट है वो पूरा क्लियर होता है। इस ट्रुथ टेबल को बनाते कैसे हैं, जैसे ये आता है, तो एक शॉर्ट में मैं आपको दोबारा यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने ए और बी, हमारे यहाँ पे दो इनपुट होते हैं ए और बी, और डॉट आता है ए बी, ये हमारा आउटपुट होता है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास लिखने का कंडीशन ये होती है कि पहले हम देते हैं ए को 0 0 1 1, ये दो कंडीशन रखते हैं। फिर बी के लिए हमारी आउटपुट की होती है 0 1 0 1। उसके बाद हम जैसे सॉल्यूशन करते हैं कि एक देखते हैं, एक भी इनपुट अगर हमारा 0 है तो 0, एक भी मतलब कहते हैं इनपुट 0 तो 0 आ जाता है, और बाकी आउटपुट इनपुट अगर दोनों 1 1 है, बोथ साइड 1 1 है, तो क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट 1 ही आ जाएगा। इस तरह से हमारी क्या बनती है, तो टेबल बनती है। तो हम सारे ही लॉजिक गेट्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे, सब में हम लॉजिक डायग्राम, उसकी इक्वेशन और ट्रुथ टेबल 1 बाय 1 समझेंगे। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है और गेट, ठीक है। तो हमारा जैसे और गेट क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने पढ़ा अभी तक वही कि हमारे इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वही सेम थिंग, दिस गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स, यानी कि जो इसके इनपुट्स हो सकते हैं वो 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं, बट एंड 1 आउटपुट, लेकिन आउटपुट कितना आएगा, एक ही आएगा। इफ अ सिंगल
इनपुट 1, अगर हमारा एक भी जो इनपुट है वो 1 है, यानी सिंगल इनपुट कंडीशन 1 है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, इज हाई, यानी कि आपका आउटपुट भी क्या आएगा, द आउटपुट इज 1, यानी कि आउटपुट भी क्या आएगा, 1 ही हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो इसका सर्किट डायग्राम जो दिया गया है वो नीचे दिया गया है, समझ लेते हैं। ये लॉजिक डायग्राम है, इसकी पहले फिगर क्या है, लॉजिक डायग्राम यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ये ए एंड बी दो इनपुट है हमारे, दो कंडीशन में समझे, इनपुट हमारे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनपुट आप ये कैसे देखोगे, अगर हमारे इनपुट दो है तो उसकी आउटपुट कितने आ रहे हैं। ये एक रूल है कि हमारी 2 की पावर में चलते हैं, 2 की पावर 2, यानी हमें दो इनपुट है तो उसके आउटपुट कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अगर हमारे 3 इनपुट है, 2 की पावर 3, यानी कि आउटपुट कितने होंगे, 8, यानी कंडीशन उसकी चेंज होती रहेगी इस तरह से कि अगर 2 इनपुट दे रहे हो तो आपके 4 आउटपुट आएंगे, 3 इनपुट दे रहे हो तो आपके 8 आउटपुट्स आएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन पे डिपेंड करती है हमारी। अब ए और बी यहाँ पे हमारे क्या है, दो इनपुट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि और गेट की पहचान है ये प्लस, यानी कि और गेट का जो फंक्शन होगा, आउटपुट फंक्शन, वो उसमें क्या होगा, ए और बी जो है उनके बीच में हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला सिंगल इनपुट इज 1, अगर हमारा सिंगल इनपुट भी 1 है तो वो हमें क्या दे रहा है, हाई वैल्यू दे रहा है, यानी कि आउटपुट 1 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये इसकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की बनाने का तरीका सेम वही, 4 हमारे आउटपुट है तो हमने पहले 2 0 2 1 ले लिए एक ही इनपुट में, फिर बी में ले लिए 0 1 0 1, ये हमारे क्या हो गए, इनपुट हो गए। तो हमारी पहली कंडीशन बनी जब हमारे दोनों इनपुट क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा सिंगल इनपुट 1, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 दोनों में तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 0 और 1, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, बी क्या है, 1 है, यानी कि हमारा एक इनपुट जो है वो 1 है, तो आउटपुट भी क्या आएगा, हाई आएगा, यानी कि 1 आएगा। सेम इसमें नेक्स्ट 1 एंड 0, इसमें भी हमारा एक इनपुट क्या है, हाई है, आउटपुट क्या आएगा, हाई ही आएगा। सेम लास्ट वाले में दोनों ही इनपुट 1 1 है, यानी दोनों ही इनपुट हाई है, जाहिर सी बात है आउटपुट भी क्या आएगा, हाई ही आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या है, ये ट्रुथ टेबल हो गई और गेट की। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। लर्नर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे BA, BBA, MCA, MA, MBA, BLiv एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपने ग्रुप से संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं एपनी ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। थर्ड, अब हमारा आता है नॉट गेट। ठीक है, आपने डायग्राम के देख रहा होगा कि थोड़ा सा लोगों से क्या है, अपोजिट है इसमें, क्योंकि हमारा केवल एक ही इनपुट जा रहा है तो हमारा आउटपुट भी क्या है, एक ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनपुट 2 नहीं है, अब एक ही है। क्यों है, कंडीशन देखते हैं। दिस इज एन इन्वर्टिंग गेट, हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग गेट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, इसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। दैट मीन्स रिवर्स, यानी कि हमारा नॉट गेट जो है ये रिवर्स वैल्यू देता है, अपोजिट वैल्यू देता है। जो आप इनपुट देंगे उसकी रिवर्स वैल्यू देगा, यानी कि अगर लो दे रहे हैं तो हाई, हाई दे रहे हैं तो लो। वो लिखी हुई लाइन से इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट 1 टू लो 0, यानी कि ये हमारे हाई इनपुट यानी कि 1 को क्या करता है, 0 में चेंज करता है। वाइस वर्सा, मतलब कि 0 को क्या करेगा 1 में, यानी कि अगर आप लो दे रहे हैं तो उसे हाई में चेंज कर देगा और हाई दे रहे हैं तो लो में चेंज कर देगा। यानी कि आपका जो भी इनपुट आप दे रहे हैं हाई तो उसका अपोजिट आएगा लो, लो दे रहे हैं इनपुट तो क्या आएगा, हाई आएगा। इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इसमें केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। The output of this gate is the opposite of the input, यानी कि जो आउटपुट होता है इस गेट का वो हमारे इनपुट का अपोजिट होता है, यानी कि जो आपने इनपुट दिया होगा उसका अपोजिट ही आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे ऊपर बताया। अब इसका डायग्राम देखते हैं क्या बना हुआ है। ये इस तरह से हमारा गेट है, इसके आगे क्या लग गई, एक तरह से नॉट लग गई। हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बॉल टाइप है ये नॉट है, यही काम कर रही है एक नॉट गाठी का, जो हमारी वैल्यू को आगे आने नहीं दे रही है, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको आगे पहुंचने नहीं दे रही है, तो इसलिए उसकी रिवर्स वैल्यू आ जा रही है। इसीलिए इसकी जो बार है, यानी कि जो ये आउटपुट है इसके ऊपर क्या लगा है, ए के ऊपर ये
बार टाइप लगा हुआ है, डैश कह सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ए बार, यानी कि जो भी आप इसकी इक्वेशन ये बनेगी कि जो भी आप इनपुट दोगे वो क्या आएगा, उसका रिवर्स में आएगा, ये इसकी इक्वेशन है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारा एक इनपुट है, तो जाहिर सी बात है कितने आपके आउटपुट मिलेंगे इस कंडीशन में, 2 की पावर 1, यानी कि हमारे पास क्या है, केवल 2 ही, यानी कि हमारे पास 2 आउटपुट मिलने की कंडीशन है। तो हम 2 ही फॉर्म होगी, 2 ही मतलब बाइनरी फॉर्म में दे सकते हैं, 0 और 1। तो हमारी पहली कंडीशन है 0, दूसरी है 1, तो 0 और 1 है, यानी कि जब 0 होगा तो आउटपुट इसका रिवर्स क्या आएगा, 1, और जब 1 होगा तो इसका आउट रिवर्स क्या आएगा, 0। इस तरीके से हमारा क्या आता है कि नॉट गेट जो है वो रिवर्स वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। अब नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ये नॉट एंड एंड इन दोनों से मिलके बना है हमारा नैंड गेट। कोई भी गेट जिसमें एक या एक से ज्यादा गेट आपस में कनेक्टेड होते हैं वो हमारे ये कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स का एक टाइप है नैंड, तो इसमें नॉट और एंड आपस में मिले हुए हैं, तो a NAND नॉट और एंड ऑपरेशन इज नोन एज NAND ऑपरेशन, यानी कि नॉट और एंड जो ऑपरेशन होता है इसको हम बोलते हैं NAND ऑपरेशन। देखिए डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, लॉजिक डायग्राम से, ये डायग्राम किसका है, एंड का है, यानी कि पूरा का पूरा डायग्राम एंड का बनेगा। बस क्या होगा, यहाँ पे ये नॉट की ये 0 सर्किल लग जाएगा, यानी कि एंड गेट के आगे ये नॉट की एक तरह से नॉट लग जाएगी, जिस वजह से हमारी जो भी वैल्यू आ रही होगी, यानी कि जो एंड गेट की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, अपोजिट रिवर्स कर देगा वो। यानी कि ये एंड गेट का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, क्या होता है एंड गेट का फंक्शन, y इज इक्वल टू इक्वेशन होती है a डॉट b, ये होती है। तो यानी कि हमारा एंड गेट का इक्वेशन यही रहेगी a डॉट b, बस क्या होगा उसके ऊपर नॉट का बार लग जाएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a डॉट b का इनवर्स या रिवर्स। ये हमारी इसकी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है कि देखिए आपको पता है कि a डॉट बी की क्या होती है, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेते हैं a डॉट बी। केवल अगर हम इसकी देखें ट्रुथ टेबल, तो जब मैंने क्या बताया था, जब दो हमारे इनपुट अगर 0 है तो क्या रहेगा, इनपुट 0 रहेगा, यानी कि अगर सिंगल इनपुट भी अगर हमारा 0 आ रहा है तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ पे भी एक 0 है तो क्या आ गया, 0, यहाँ पे भी एक 0 है तो क्या आ गया, 0, लास्ट में कोई 0 नहीं है, दैट मीन्स इसका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, यानी कि सिंगल इनपुट भी अगर 0 है तो ही 0 आ रहा था। अब यहाँ पे बात हो रही है नैंड की, तो इसमें क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर आपका 0 है सिंगल इनपुट भी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और आपका जहां 1 है वहां पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि वहां पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से 0 और 0 क्या हो गया, 1, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 और 0 की कंडीशन में क्या आएगा, 1, और 1 और 1 जब होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा है नैंड गेट का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर। अब ये है हमारा नेक्स्ट नॉर गेट। तो ये भी एक हमारा क्या है, नॉट और का कॉम्बिनेशन है, यानी कह सकते हैं कि इसमें भी दो गेट आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल गेट का टाइप है, यानी कि हमारा एंड नैंड और नॉर दोनों ही हमारे यूनिवर्सल गेट के टाइप होते हैं। तो ये है हमारा नॉर। तो आ नॉट और ऑपरेशन इज नोन एज नॉर ऑपरेशन, यानी कि जिसमें नॉट और होता है वो हमारा कहलाता है नॉर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, नॉर ऑपरेशन हो गया। इसका लॉजिक डायग्राम देखिए बिल्कुल और की तरह है, यानी ये हमारा पूरा और गेट बना हुआ है, बस इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे आगे नॉट लग गया है, यानी कि नॉट गेट के नॉट लग गई है या 0 लग गया है, ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका इनपुट क्या आता था, ए और बी दो इनपुट रहते थे। जब हम आउटपुट देते थे तो हमारा इसका आउटपुट क्या आता था, और गेट का ए प्लस बी, बस उसी का क्या होगा, नॉट की वजह से उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का रिवर्स आएगा, आपका यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो ए प्लस बी का रिवर्स हो जाएगा। यानी कि हमें पता है कि हमारा जो और गेट था उसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें ये बात पता है कि हमारी और गेट की होती थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्सन या रिवर्स कह सकते हैं हम, ठीक है, इन्वर्ट या रिवर्स। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई किसकी, नॉर गेट की। अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी किसकी, और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, ए प्लस बी की जो होगी उसी का रिवर्स इसका क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। तो हमारा ए प्लस बी
क्या कंडीशन थी और गेट में कि अगर एक भी इनपुट अगर हमारा 1 है तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे तो नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 1 था, 1, यहाँ पे भी 1 एंड यहाँ पे भी 1, क्योंकि हमारा एक एक इनपुट 1 है। अब ये उसका क्या है, रिवर्स है, यानी कि जो हमारा और गेट होता है उसका रिवर्स आएगा इसमें, नॉर में। ठीक है, तो ये और गेट का है हमारा। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर एक भी इनपुट अगर आपका 1 है तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, इसके ऊपर बार लग गया है। तो ये था हमारा और गेट। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सऑर। लर्नर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे BA, BBA, MCA, MA, MBA, B.Liv एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपने ग्रुप पर संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं एपनी ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव और, यानी कि एक्स और। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव और को EX और, यानी कि ये हमारा गेट होता है एक्स और गेट। हम इसको बोलते हैं क्या, एक्स और गेट। तो ये एक स्पेशल टाइप का गेट होता है। ये नॉर्मली यूज किया जाता है किसके रूप में, हाफ एडर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर के रूप में। ठीक है, इसका ये डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम। इसमें हमारा और गेट ही है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ये स्पेस इंडिकेट हो रहा है इन दोनों के बीच में, गेट के बीच में, और ये हमारा ये एक्सक्लूसिव जो लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, स्पेस को ही बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये इनपुट दो हम दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये दिखा रहा है हमारी एक्स फॉर्म को। और ये जो हमारा जब हम इनपुट देते हैं और जो हमारा आउटपुट आता है वो A और B की फॉर्म में ही आएगा। बट यहाँ क्या है, प्लस A प्लस B, बट इसके ऊपर क्या लग गया, सर्किल लग गया, यानी कि ये हमारी एक्स कंडीशन को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जो हमारी इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू A प्लस B, और फिर ये सर्किल लग गया। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, सॉरी ट्रूथ टेबल समझते हैं क्या होती है। तो हमारा इसमें इनपुट है हमारे वही कंडीशन, पहले 0 0 1 1 और फिर 0 1 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें क्या होता है कंडीशन की, जब दो इनपुट सेम होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट सेम है, 0 और 0, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे भी क्या है, 1 और 1, दोनों हमारे इनपुट क्या है, सेम है, तो आउटपुट भी क्या आ गया, 0 आ गया। जब इनपुट्स हमारे डिफरेंट है, यानी कि एक अलग और एक अलग अलग है, 0 और 1 है, तो वहां पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल बन गई हमारी। देखिए फर्स्ट 0 0 और लास्ट में 1 1, ये दोनों सेम थे हमारे इनपुट, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पे 0 और 1, 1 और 0 ये अलग अलग है इनपुट, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी कि एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर हमारा एक्स और की तरह ही होता है, इसे हम क्या सकते हैं शॉर्ट में एक्स नॉर लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई थी एक्स नॉर। तो हम इसे 3 नामों से पढ़ते हैं, एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, और लिखने का तरीका होता है एक एक्स नॉर। ये हमारा एक्स है और इसे हम कह सकते हैं नॉर, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो ये हमारे 3 गेट हो गए। ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का गेट है जो हमारा हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर के रूप में यूज किया जाता है। इसका लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं, सेम है लॉजिक डायग्राम, बस क्या है यहाँ पे नॉर है, नॉर का मतलब नॉट, नॉट लग जाएगी, तो यहाँ पे इसका क्या लग गया, नॉट का 0 लग गया, यानी कि नॉर गेट का डायग्राम था। डिफरेंस हमारा शो कर रहा है इसकी एक्स को, यानी कि जो ये हमारा एक्सक्लूसिव है इसको शो कर रहा है डिफरेंस, इसका जो बीच में स्पेस है, इसका आउटपुट सेम रहेगा A प्लस B, यानी कि एक्स और की तरह रहेगा, बस यहाँ पे नॉर है, तो नॉर के लिए क्या लग गया, इसके ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि रिवर्स वैल्यू देगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है ये क्या होगा, एक्स और का अपोजिट होगा, यानी एक्स और का रिवर्स होगा। तो इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, A प्लस B सर्कल, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। तो इसकी ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं। हाँ, इसकी इक्वेशन क्या बन गई इस फॉर्म से हमारी, y इज इक्वल टू A प्लस B का बार, ये हमारी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारा इसकी ट्रुथ टेबल समझते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा x
और में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, अगर हमारे इनपुट सेम है तो अब आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर हमारे इनपुट 0 और 0 सेम है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1। और लास्ट में हमारा 1 और 1 ये दोनों इनपुट सेम है तो क्या आ जाएगा, आउटपुट 1। अब जो हमारे इनपुट अलग अलग हैं, यानी कि 0 और 1, 1 और 0, ये हमारे इनपुट अलग अलग है दोनों, ये भी अलग अलग है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। यानी कि आपको एक्स और का अपोजिट करना है, यानी एक्स और में सेम था तो 0 आ रहा था, यहाँ पे सेम है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरह से ही सारे ही हमारे लॉजिक गेट कंप्लीट हो गए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।